अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको ये रोज़ बनाना बताऊंगी जो कि बहुत आसान है। देखने में बहुत टफ़ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है ये। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले लीफ को पेंट कर लेते हैं। तो ये जो कलर मैं लगा रही हूँ ना, इसमें मैंने दो कलर मिक्स किया है। एक सेब ग्रीन है और लेमन येलो कलर, दोनों को मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसका कलर लाइट बनकर आया है। ठीक है, तो यही कलर आपको अपनी लीफ में लगाना है। तो इस तरीके से पूरी लीफ में आप फिल कर लें। अब इस ग्रीन कलर को हम यहाँ पर नीचे की साइड हम मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से हम इसको मिला लेंगे। अब इसके नीचे की साइड थोड़ा सा मैं मरून कलर लगा रही हूँ, थोड़ा सा और डार्क करने के लिए। बहुत हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना आपको। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना मिक्स करने के बाद, तो ये नज़र नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स करते जाएं कि ये निशान मिट जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाली लीफ को कलर कर लेंगे। इसमें हमें ग्रीन कलर से नसें बनानी है, लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, तो अभी हमें नहीं बनाना है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें नसें बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो ये रोज़ की डाल हमने बना ली है। अब इसमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से आप कर लें। ठीक है, तो लीफ तो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं रोज़ की तरफ। तो रोज़ को कलर करने के लिए मैंने लिया है मरून कलर। ठीक है, तो सारे पेटल को हम एक साथ ही कलर करेंगे, तो इससे आपको आसानी भी बहुत ज़्यादा होगी और ये बनकर बहुत अच्छा उतरेगा। एक साथ सारे पेटल को अगर आप कलर करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और एक एक करके अगर आप करेंगे ना तो बहुत मुश्किल आ सकती है आपको, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे में नीचे की साइड इस तरीके से हम मरून कलर को फिल कर लेंगे। ठीक है, अब देखें ये सारी पत्तियां आपस में जुड़ गई हैं। तो अगर आपको नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है, निशान अब मिट गया है, तो आप इस तरीके से पेंसिल की हेल्प से निशान फिर से लगा लें। सारे पेटल को आप अलग अलग कर लें तो आपको समझ आएगा कि सारी अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेटी कलर, और इसको बनाने के लिए मैंने दो कलर यूज़ किए हैं, एक मरून कलर और सेब ग्रीन कलर। तो इसका कलर डार्क बनकर आया है। तो इस तरीके से आप लगा लें। फिर जो आपने निशान लगाया था ना, लीफ को अलग अलग आपने किया था, तो उसके नीचे नीचे आपको इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, बहुत आसान ये डिज़ाइन है, देखने में बहुत टफ़ लग रही है बट बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस अगर करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा और आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिक्स कर लें। देखें सारे पेटल हमारे अलग अलग हो चुके हैं। थोड़ा सा ये डार्क कलर हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो इससे ऐसा लगता है कि हमारी लीफ पलटी हुई है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा लगा लें। ठीक है, तो इसको शेड देने के लिए मैंने दो कलर यूज़ किए हैं, गोल्डन येलो कलर, और उसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर भी मिलाया था। तो इसका ऐसा कलर बन कर आया है, देख सकते हो आप। तो इसी कलर से आपको शेड देना है। ठीक है,
तो ये जो नीचे वाली लीफ है इसमें हम इस तरीके से सेंटर में इसके लगा लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, नीचे से ही आपको शुरू करना है, आप ऊपर वाले पेटल से नहीं शुरू करेंगे, नीचे वाले से शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक करके ऐसे आपको झटके से घुमा देना है ब्रश को। ठीक, अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। और ये कलर आपको बहुत थिक होना चाहिए, अगर पतला होगा ना तो वो जाकर फैल जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कलर थिक हो। अब फिर इस तरीके से आपको, और बहुत आराम आराम से आपको नहीं करना है, झटके से आपको खींचना है। ठीक है, अगर आप डर डर के करेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे पेटल बना लेने हैं। कल वाली रोज़ में मैंने यही कलर लगाया था, मरून कलर से मैंने रोज़ बनाया था, लेकिन उसमें मैंने शेड दिया था पिंक कलर से, और आज ये ऑरेंज कलर से दे रही हूँ। अब इस तरीके से आपको ये ऑरेंज कलर लेना है, और जहाँ जहाँ जगह आपको खाली नज़र आ रही है वहाँ पर आप इस तरीके से निशान लगाते जाएं, तो इससे ऐसा लगता है ना कि ढेर सारी पत्तियाँ यहाँ पर जुटी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लें, तो ये रोज़ थोड़ा सा घना हो जाता है इससे। तो चले, अब नीचे की साइड तो हमारी कलर हो चुकी है, अब हम ऊपर चलते हैं। तो ऊपर भी मैंने यही कलर लगाया, जो ऑरेंज कलर से शेड मैंने दिया था उस कलर से हम बनाएंगे। नीचे की साइड मरून से, ऊपर ऑरेंज से। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे में फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको रेड कलर लेना है और इसको मिक्स करते ऊपर की तरफ ले जाना है और बिल्कुल ऊपर मिला देना है, इस तरीके से। देखें, अब हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मरून कलर, इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए। तो देखिए, मैंने मरून कलर तो लगाया बट ये डार्क नहीं हुआ, थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है। तो इसको और डार्क करने के लिए मैंने लिए चॉकलेटी कलर, जो मैंने सेब ग्रीन कलर और मरून कलर से बनाया हुआ था, तो वो कलर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ डार्क करने के लिए। तो ये कलर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, बस जितना आपको दिखाई दे रहा है बस उतना ही आपको लगाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिया है वाइट कलर, और वाइट कलर आप देख रहे हो कि कितना थिक है, तो ऐसा ही आपको भी चाहिए।
तो इससे अब हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक-एक पेटल हम बनाते जाएँगे इस तरीके से। अब दूसरी हम बना लेंगे और बहुत सफाई से आपको बनानी है यहाँ पर। ये करने में थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत सफाई से हाथ को अपने बचाते हुए, और जब आपको लगे कि आपके ब्रश में वाइट कलर ज़्यादा लग गया है शेड देते हुए, तो आप अपने जो फैब्रिक लिए रहते हो क्लीन करने के लिए, तो उससे आप क्लीन करते जाएँ। आप देख रहे हो कि मैं बार-बार क्लीन करते जा रही हूँ कि वाइट कलर इधर-उधर बिल्कुल ना लगे। जहाँ हमें ज़रूरत है हम वहीं पर लगाएँगे, ठीक है? तो ज़्यादा दूर-दूर आपको नहीं करना है, करीब-करीब आप करेंगे ना तो घना लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है? इस तरीके से देखें। ये कली अब हम कर लेते हैं, तो ये इसको देखें हमने वैसे ही बिल्कुल मैरून कलर से पूरा फिल कर लिया। उसके बाद हम ये चॉकलेटी कलर से जहाँ-जहाँ हमें ज़रूरत लग रही है वहाँ-वहाँ पर हम इसको लगाएँगे, ठीक है? सारे पेटल आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको हम अलग कर लेते हैं।
तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है मेरी तो एक लाइक भी कर दें। इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का भी दिल करता है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर से हम इसमें भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी डिज़ाइन हो चुकी है कंप्लीट। तो अगर आपने फुल वॉश कर लिया है, आपको समझ आ गया है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।